देखो मेरे भाई, फिलहाल आपके हाथ में एक ऐसी गजब की सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको आने वाले 3-4 सालों में देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो खासियत इस सरकारी नौकरी में है ना, वो आपको किसी और सरकारी नौकरी में देखने को मिल ही नहीं सकती। मेरे भाई, ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, मतलब केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी। यहां पर कोई भी मेंस एग्जाम है ही नहीं, ना ही कोई इंटरव्यू है, ना ही कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट या फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहां पर है। केवल एक एग्जाम दो और मेरे भाई नौकरी ले जाओ, मतलब कोई सेकंड स्टेज है ही नहीं। साथ ही कंपटीशन बहुत ही कम रहेगा, इतना कम रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप एवरेज प्रिपरेशन के साथ भी इस परीक्षा में बैठते हो तो चुटकियों में एग्जाम को क्रैक करके ले जाओगे। इजी एग्जाम लेवल, टफ क्या होती है इस एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इजी टू मॉडरेट लेवल का इसका एग्जाम आता है। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलने वाला है। जी हां मेरे भाई, बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलने वाला है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 4 महीनों के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। गुड इनिशियल इन हैंड सैलरी, मेरे भाई सिलेक्शन होने के बाद पहले ही महीने से जो तगड़ी सैलरी आपको मिलेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। जब मैं आपको सैलरी बताऊंगा ना, आप चौंक जाओगे कि भैया केवल एक एग्जाम के बाद इतनी बेहतरीन सैलरी कैसे मिल सकती है। भाई ऐसे मिल सकती है, ये सरकारी नौकरी अनोखी है। लो कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती। हाई कैसे जाएगी जब कंपटीशन इतना कम रहता है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। आज जिस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होगा, मात्र 5 सालों के अंदर आप हायर पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे, जहां पर आपका ओहदा तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। गुड जॉब प्रोफाइल, काम इतना इंटरेस्टिंग होता है ना, मजा आ जाएगा, लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। जॉब लोकेशन भी इसके अंदर एक प्लस पॉइंट है। तो अब सभी के माइंड में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि भैया ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी है जिसके बारे में हमें नहीं पता। चिंता मत करिए, आगे इस वीडियो में इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। साथ ही मेरे भाई प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में बात करेंगे। एग्जाम सेंटर कहां पर रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जॉब लोकेशन कहां पर रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, साथ ही प्रमोशन अपॉर्चुनिटी क्या रहती है, और फॉर्म आप कब से कब तक भर पाओगे, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, और मेरे भाई तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन कैसे उठाना, ये भी इसी वीडियो में जानकारी देकर जाऊंगा। तो अगर आप इस भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है ना, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मेरे भाई, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए, कल हमारा जीएस फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आप जनरल अवेयरनेस के अंदर गर्दा उड़ाना चाहते हैं, जनरल अवेयरनेस के चिथड़े उड़ाना चाहते हैं, तो आज ही जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पर हम कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स के डिटेल्ड के साथ कवर कर रहे हैं। आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। फिर चाहे मेरे भाई आप ब्रह्मांड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे वो एसएससी का कोई भी बड़ा छोटा लेवल का एग्जाम हो, रेलवे, यूपीएससी, बैंक, डीपीएससी, यूपीएससी, या फिर कोई भी स्टेट पुलिस या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे। जीएस का कॉन्सेप्ट इस कदर आपका क्लियर हो जाएगा कि आप औरों को ही ज्ञान बांट रहे होंगे। देखिए मेरे भाई, जीएस फाउंडेशन बैच कल ही लॉन्च हुआ है, तो एक हफ्ते तक एक लॉन्चिंग ऑफर चला हुआ है। 50% का सीधा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो मेरे भाई जल्दी से ज्वाइन कर लो। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर वे टू सक्सेस के नाम से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगी, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे भाई लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो मेरे भाई मैं इतनी देर से जिस गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूं, वो निकल के आ रही है भारतीय कपास निगम भर्ती 2026 की तरफ से। जी हां दोस्तों, भारतीय कपास निगम जो कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि जो कपड़ा मंत्रालय है ना, उसके अंडर आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये सरकारी विभाग आता है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। मेरे भाई जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आई है। कौन सी पोस्ट है? जूनियर असिस्टेंट, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। और फिर से बता रहा हूं, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब है। और शुरुआत में ही मैंने बता दिया था, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेने के लिए कोई भी इंटरव्यू यहां पर कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट या फिर सेकंड स्टेज नहीं कंडक्ट कराई जाएगी। केवल एक सिंगल एग्जाम दो और मेरे भाई सिलेक्शन ले जाओ। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में।
बताऊंगा कि फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि मेरे भाई एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एज लिमिट इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल है, और ये है जनरल वालों के लिए। एज जो कैलकुलेट होगी वो 9 जुलाई 2026 को होगी। जी हाँ मेरे भाई, 9 जुलाई 2026 तक एज कैलकुलेट होगी। चिंता मत करिएगा, ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ओबीसी वालों के लिए एज लिमिट मैक्सिमम 33 साल हो जाती है, एसटी एससी वालों के लिए 35 साल हो जाती है। क्वालिफिकेशन बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है मेरे भाई, आप ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, तो आप एलिजिबल है। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जो मेरे भाई जनरल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ पास करी हो, या फिर एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी वालों ने 45% मार्क्स के साथ अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे भाई ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है इस भर्ती के अंदर कंपटीशन कम रहने का। हालांकि 50% 45% बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं है, इजीली इतने तो अपने ग्रेजुएशन में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई सिंपल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर दोगे, ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर एक ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, और वो स्टेज आपका एग्जाम। जी हाँ मेरे भाई, आपका इसमें एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसका पैटर्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। एग्जाम भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी सा है। एग्जाम में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट रहेगा रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट रहेगा मेरे भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। कुछ ही टाइम पहले आपको मैथमेटिक्स ब्रीफ नाम से एक बाइलिंगुअल ई बुक प्रोवाइड कराई थी, जिसमें मैथमेटिक्स के सभी इंपोर्टेंट चैप्टर्स दे रखे हैं, टॉपिक दे रखे हैं, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। हर एक क्वेश्चन का डिटेल और इजी सॉल्यूशन दे रखा है, शॉर्ट ट्रिक दे रखे हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं, फॉर्मूले दे रखे हैं। अगर आप इस ई बुक को एक बार अच्छे से पढ़ ले ना, हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। मैथमेटिक्स ब्रीफ ये जो ई बुक है ना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, फोन के अंदर डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चौथा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स सब कुछ आएगा। वैसे तो भाई ये जो हमारा जीएस फाउंडेशन बैच है यही काफी है जनरल अवेयरनेस के। जब तक इसका एग्जाम होगा आपका जीएस फाउंडेशन बैच भी कंप्लीट हो चुका होगा, तो आप इसे ज्वाइन कर लो, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो आप हमारी ई बुक से पढ़ सकते हो। जीएस बॉम एक ई बुक आपको प्रोवाइड करा रखी है, जो कि जनरल अवेयरनेस के अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमेशा बोलता हूं, अगर आपने इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से कवर कर लिया ना, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस जीएस बॉम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और मेरे भाई अगर आप जीएस फाउंडेशन बैच भी पढ़ लो और जीएस बॉम से भी प्रैक्टिस कर लो, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन से बाहर बनेगा ही नहीं। पांचवा सब्जेक्ट है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। कंप्यूटर के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ये समझिए ये 30 नंबर तो बिल्कुल फ्री के हैं। और अगर आप जीएस बॉम पढ़ रहे हो या फिर जीएस फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हो तो उसमें आपका कंप्यूटर भी कवर कराया जा रहा है। टोटल 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 नंबर का पेपर है, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि 2 आवर। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मेरे भाई पेपर आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो इसके एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस इसका बहुत ही छोटा सा है। जी हाँ, रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश के बहुत ही कम टॉपिक है, बहुत ही कम आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस मैंने वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने। अब मेरे भाई फाइनल सिलेक्शन आपका इसी एग्जाम के बेसिस पर होगा, क्योंकि कोई सेकंड स्टेज नहीं है, कोई मेंस एग्जाम नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू नहीं है। तो 120 नंबर में से आपकी मेरे भाई ये फाइनल मेरिट बन जाएगी। ठीक है, कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस की अलग अलग कट ऑफ बन जाएगी। तो भाई आप अगर अपनी
कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। 120 नंबर में से लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी आपको बता देता हूं, जनरल वालों की मेरे याद है मेरे भाई 100 नंबर में से लास्ट ईयर की 78, 120 में से 78 नंबर पर कट ऑफ थी लास्ट ईयर। हालांकि इस बार थोड़ी बहुत ज्यादा जा सकती है क्योंकि 2-3 साल पहले वैकेंसीज निकली थी, उस टाइम पर कंपटीशन थोड़ा कम रहता था, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इतना, इसमें कंपटीशन कम ही रहता है। बहुत सारे लोग को पता भी नहीं यार कैसा विभाग है, जबकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत ही बेहतरीन विभाग है। ठीक है, तो आप तैयारी में लग जाइए अभी से। सिलेबस मैंने प्रोवाइड करा दिया है, मैथ, कंप्यूटर नॉलेज की और मेरे भाई जीके की टेंशन मैंने खत्म कर दी है, कैसे पढ़ना है बता दिया है। ठीक है, चलो एक ही एग्जाम होगा ये। ग्रुप सी की पोस्ट है, तनख्वाह वेतन यानी कि सैलरी कितनी मिलेगी? तो मेरे भाई इस पोस्ट के ऊपर आपको लगभग 65,000 के आसपास तनख्वाह मिलेगी। अब आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी ग्रुप सी की पोस्ट है जहां पर आपको 65,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी? एसएससी सीएचएल का एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको पता है कितनी तनख्वाह मिलती है? मुश्किल से 38,000 या फिर 40,000 रुपए तनख्वाह। सीजीएल जैसा बड़ा लेवल का एग्जाम क्रैक करते हो तब जाके आपको 65-70,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलती है मेरे भाई। लेकिन ये ग्रुप सी की ऐसी पोस्ट है जहां पर केवल एक सिंगल एग्जाम होता है, कोई टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट नहीं है, ना ही कोई इंटरव्यू है, और आपको शुरुआत में 65,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। क्योंकि मेरे भाई यहां पर लगभग 22,000 रुपए तो इस पोस्ट का आईडीए ही होता है, यानी कि इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। जी हां, यहां पर आपको एक आईडीए मिलता है जो कि सैलरी से अलग होता है। एक बेसिक सैलरी होती है, उसमें आपका डियरनेस अलाउंस जुड़ता है, बाकी के अलाउंस जुड़ते हैं, जिसके बाद इस पोस्ट के ऊपर सैलरी आपकी लगभग 45 से 40,000 रुपए महीना ही बैठती है। लेकिन एक्स्ट्रा आपको आईडीए भी मिलता है, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, जिसके बाद तनख्वाह आपकी हो जाती है 65,000 रुपए महीना। और इसके नोटिफिकेशन में आईडीए के बारे में जानकारी दे रखी है कि किस पोस्ट के ऊपर कितना आईडीए मिलेगा। ठीक है, जो प्रोफाइल मेरे भाई मोस्टली आपको क्लरिकल ही काम करना है, ये क्लर्क की ही पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आप काम कर रहे होंगे। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, क्योंकि मेरे भाई ये जो भारतीय कपास निगम लिमिटेड है ना, ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, रीजनल ऑफिसेज है। पूरे भारत के अंदर 19 से ज्यादा रीजनल ऑफिसेज है, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहती है। ठीक है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन होती है। आज जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लोगे, बहुत ही कम टाइम में, विद इन 5 ईयर आप सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले लोगे, या फिर एसएसए सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसको बोलते हैं। ये एक प्रमोशनल पोस्ट होती है, कभी भी इस पोस्ट के ऊपर डायरेक्ट वैकेंसीज कंडक्ट नहीं कराई जाती, यहां पर प्रमोशन होकर ही पहुंचते हैं। तो 5 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाएगा, जो कि पे लेवल 4 की पोस्ट होती है। सैलरी शुरुआती उस पोस्ट की 85,000 रुपए महीना तक होती है, और 5 साल बाद प्रमोट होकर पहुंचोगे तो वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। अब बात करते हैं फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। मेरे भाई ये वैकेंसी निकली हुई है, 9 जुलाई 2026 से फॉर्म भरे जा रहे हैं। कब से? 9 जुलाई से। मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, जहां पर याद हो आपको, वस्त्र मंत्रालय के नाम से एक वीडियो बनाया था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर ही आता है। फिर भी काफी सारे लोग की डिमांड्स आ रही थी कि भैया कोई बढ़िया सरकारी नौकरी के बारे में बता दो। तो भाई ये है तो सरकारी नौकरी, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, तो इसलिए मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है दोबारा से। ठीक है, तो 9 जुलाई 2026 इस वीडियो में मैंने आपको खास बातें बताई है मोस्टली, कि भाई क्या फायदे आपको इस सरकारी नौकरी में मिलेंगे जो कि बाकी में नहीं है। तो 9 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट 24 जुलाई है मेरे भाई, आज 17 जुलाई है। तो फॉर्म भरने के लिए ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा, तो टाइम वेस्ट मत करो, वीडियो को देखने के तुरंत बाद फॉर्म भर दो। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भरने का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्योंकि इसका एग्जाम टेंटेटिवली मेरे भाई सितंबर या फिर अक्टूबर महीने के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। विद इन 10 ईयर आफ्टर एग्जामिनेशन आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है। ठीक है, फॉर्म फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1770 रुपए फॉर्म फीस है। एसटीएससी और पीएच जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है उनके लिए 590 रुपए फॉर्म फीस है। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे भाई फॉर्म फीस यहां पर थोड़ी अनरीजनेबल है, जिसकी वजह से कंपटीशन के ऊपर फर्क पड़ता है। यानी कि जितने भी लोग एवरेज प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में बैठते हैं फॉर्म अप्लाई करने के बाद, वो इजीली सिलेक्शन उठा लेते हैं। ठीक है, और वैकेंसीज ये भी नहीं कि बहुत कम हो, ठीक ठाक वैकेंसीज निकली हुई है इस पोस्ट के ऊपर। और फॉर्म पता है कितने अप्लाई होते हैं? लास्ट ईयर तो मेरे भाई यहां पर लगभग 8,550 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे, जिसमें से 6,000 के आसपास कैंडिडेट्स एग्जाम देने पहुंचे थे। तो इस बार हद से जैसे की वैकेंसी ज्यादा है, तो 11-12,000 फॉर्म मान लो, मुश्किल से 8,000 के आसपास एग्जाम देने जाएंगे। तो कंपटीशन एक सीट के ऊपर मेरे भाई 40 कैंडिडेट्स का भी नहीं बैठता। जहां एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे में एक सीट के ऊपर 1,000-2,000 कैंडिडेट्स का कंपटीशन होता है, यहां पर एक सीट के ऊपर 50-40 कैंडिडेट्स का कंपटीशन होता है। तो मेरे भाई सिलेक्शन लेना यहां पर आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस वैकेंसी के लिए आप जरूर सोचिएगा, इसके लिए आवेदन कर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो। अगर लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर दूंगा,
कि मैं इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर लूंगा क्योंकि कोई सेकंड स्टेज नहीं है, तो जरूर फॉर्म भरिएगा। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और मेरे भाई सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले वे टू सक्सेस की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी जीएस बो मैथमेटिक्स ब्रीफ की जो ई बुक है उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए कितनी सारी चीज आपको प्रोवाइड करा रखी है, तो इनका फायदा उठाइए मेरे भाई। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।